¿Qué tal amigos? Yo soy Eldi and you are watching Vocab Maestro। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है एलडी और आप देख रहे हो वोकैब माइस्ट्रो एलडी। और आज का ये जो वीडियो है ये लर्निंग स्पेनिश का लेसन 2 होने वाला है, जो हम सीरीज चला रहे हैं स्पेनिश सीखने के लिए, क्योंकि हमारे चैनल पे इंग्लिश और स्पेनिश दोनों सिखाई जाती है। तो स्पेनिश सीखने का ये सेकंड पार्ट होने वाला है। तो फर्स्ट पार्ट में जैसा कि आप जानते हो, आपने फर्स्ट पार्ट देखा है तो मैंने उसमें ए टू जेड कई सारे वोकेब्स कवर करवाए थे, कई सारे मीनिंग कवर करवाई थी, ताकि आप स्पेनिश सीखने के पड़ाव में आगे बढ़ सको। तो इस इंटरनेशनल लैंग्वेज को सीखने के पड़ाव में आज हम, क्योंकि वो हमने नाउन्स, नॉम्ब्रेस, नाउन्स सीख लिए थे, काफी सारे नाम सीख लिए थे। तो आज ये जो सेकंड वीडियो है इसमें हम प्रोनाउंस, प्रोनाउन, आप जानते हो हम इंग्लिश में भी सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सीखते हैं। तो वैसे ही हम स्पेनिश में भी आज कुछ प्रोनाउन कवर करने वाले हैं, क्योंकि प्रोनाउन स्पेनिश में इंग्लिश से भी अधिक इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग ही स्पेनिश में वर्ब बदलती है। प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग ही आपके वर्ब भी कॉन्जुगेट होती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में चलो शुरुआत करते हैं। तो देखो मैंने आपके सामने लिख रखा है personales, objetos और possessivos। अब मैंने ऊपर नाम लिखा है प्रोनोम्ब्रेज यानी प्रोनाउंस। स्पेनिश में प्रोनाउंस को प्रोनोम्ब्रेज कहते हैं। और हम आज के वीडियो में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउंस क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, सब्जेक्ट या सब्जेक्टिव जो केस होता है हम उसको पर्सोनालेस कहते हैं। स्पेनिश में क्या कहते हैं? पर्सोनालेस कहते हैं सब्जेक्टिव को। फिर ऑब्जेक्ट को मैंने लिखा है ऑब्जेक्टोस। क्या लिखा है? ऑब्जेक्टोस। तो जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होता है उसको ऑब्जेक्टोस कहते हैं। उसके बाद जो पजेसिव प्रोनाउन है उसको कहते हैं पोजेसिवोस। क्या कहते हैं? पोजेसिवोस। ध्यान रखिएगा। तो अब अगर मैं इंग्लिश में आपसे पूछूं तो आप जल्दी से बता दोगे कि आई आपके सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, मी आई का ऑब्जेक्ट है, और माई, माई क्या है? आई का पजेसिव केस है ना। आप इंग्लिश में तो बता सकते हो कि सब्जेक्टिव केस आई है, आई का ऑब्जेक्टिव मी और पजेसिव माई। तो इसी को हम स्पेनिश में कैसे लिखेंगे? तो ध्यान रखिए, आई तो हमने सीख लिया था, हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि आई को स्पेनिश में यो कहते हैं। क्या कहते हैं? यो। मैं लिखता चलता हूं नाम, यो। तो जो आई है उसको स्पेनिश में वाई ओ लिखते हैं और यो प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है। और इस आई का जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टोस, जो मी है, उसको स्पेलिंग सेम ही लिखते हैं। देखो, एम ई ही लिखते हैं, लेकिन इसको प्रोनाउंस किया जाता है में। क्या प्रोनाउंस किया जाता है? में। और जो माई है, माई को हम लिखते हैं मियो। क्या लिखते हैं? मियो, या मियो या मिया। ध्यान रखिएगा, ये जो पजेसिव केस है आपके, ये जो पॉजेसिवोस है, प्रोनाउन है आपके, ये फेमिनिन और मस्कुलिन जेंडर के अकॉर्डिंग बदलेंगे। तो अगर फेमिनिन जेंडर है तो आप माई के लिए मिया वर्ड यूज करने वाले हो स्पेनिश में, और अगर मस्कुलिन जेंडर है तो आप मियो वर्ड यूज करने वाले हो। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं मस्कुलिन हूं तो मैं मियो यूज करूंगा, है ना। और फेमिनिन के लिए मिया वर्ड यूज किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। और इसका प्लूरल भी होता है, मियोज और मियाज। ठीक है। तो हम कह सकते हैं यो मैं मियो, यो मैं मियो। ये आपके हो गया आई मी माई। ये जो प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसके लिए स्पेनिश में यो मैं और मियो वर्ड यूज होते हैं। ठीक है, आगे समझे। अगर मैं फर्स्ट पर्सन को ही आगे लेके चलूं तो इंग्लिश में हम लिखेंगे वी अस आर, यही लिखते हैं।
क्योंकि हम जानते हैं फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं आपके, आई और वी। तो हमने आई को स्पेनिश में सीख लिया, यो, मैं और मियो कहते हैं। यो सब्जेक्टिव हो गया, मैं ऑब्जेक्टिव और मियो पजेसिव। वैसे ही जो वी है, वी अस आर, इसको हम स्पेनिश में सीखते हैं। तो ध्यान रखिए, तो अगर मैं वी प्रोनाउन, जो वी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, उसको अगर स्पेनिश में बात करूं तो उसको नोसोट्रोस कहते हैं। NOSOTROS, नोसोट्रोस। क्या कहते हैं? नोसोट्रोस। मैं लिख भी देता हूं, देखो, नोसोट्रोस, नोसोट्रोस। वी सब्जेक्टिव प्रोनाउन को स्पेनिश में नोसोट्रोस कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अस को क्या कहेंगे? अस को कहेंगे नोस, अनोस, नोस। क्या कहेंगे? अनोस, नोस। और जो ओ यू आर, आर है, इसको कहेंगे नुएस्ट्रो। क्या कहेंगे? नुएस्ट्रो, नुएस्ट्रो। तो देखिए, मैंने आपके सामने लिखा कि जो इंग्लिश में वी अस आर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पजेसिव केस है आपके फर्स्ट पर्सन का, उसी को स्पेनिश में नोसोट्रोस, नोस, नुएस्ट्रो कहते हैं। जो वी है उसके लिए हम नोसोट्रोस वर्ड स्पेनिश में यूज करते हैं। जो अस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है उसके लिए हम नोस वर्ड यूज करते हैं। और जो ओ यू आर, आर पजेसिव केस है, हम उसके लिए स्पेनिश में नुएस्ट्रो वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं? नुएस्ट्रो। अब इनका यूज कैसे होता है हम आने वाले वीडियो में जरूर डिस्कस करने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, ये तो आपके हो गए फर्स्ट पर्सन, है ना, ये तो फर्स्ट पर्सन हो गए। अब सेकंड पर्सन हमारा यू आता है, तो हम यू की बात करते हैं। इंग्लिश में तो आपको सबको पता है कि सब्जेक्टिव यू होता है, ऑब्जेक्टिव भी यू होता है, और पजेसिव आपके योर होता है। लेकिन इस स्पेनिश में कैसे होता है ये? इस स्पेनिश में हम सब्जेक्टिव यू को टी यू, टू कहते हैं। क्या कहते हैं? टी यू, टू कहते हैं। हम टी यू, टू कहते हैं यू को स्पेनिश में। बात करूं मैं ऑब्जेक्टिव यू की, तो इसको टी ते कहते हैं। क्या कहते हैं? टी ते कहते हैं। और मैं बात करूं आपके योर की, तो इसको स्पेनिश में तुयो कहते हैं। क्या कहते हैं? टी यू वाई यू, तुयो। ये मैं मस्कुलिन बता रहा हूं, इनका फेमिनिन करना है। जैसे मियो का मिया कर दिया, वैसे नुएस्ट्रो का नुएस्ट्रा और तुयो का तुया हो जाएगा। ठीक है ना, ये वर्ड है। तो जो यू सब्जेक्टिव केस है इंग्लिश में, उसको स्पेनिश में टी यू, टू कहते हैं। जो ऑब्जेक्टिव केस है यू, उसको स्पेनिश में टी ते कहते हैं। और जो पजेसिव केस है योर, इसको स्पेनिश में टी यू वाई ओ, तुयो कहते हैं। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिए कि जो यू इंग्लिश में प्लूरल ही होता है, सिंगुलर नहीं होता। वही जो स्पेनिश है उसमें यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। अभी जो मैंने आपके सामने तू ते तुयो, यू यू योर लिखा है, ये सिंगुलर के लिए लिखा है। प्लूरल के लिए अलग फॉर्मेट चलता है, वो मैं भी आपको बता दूं। ठीक है, तो ये जो तू ते तुयो है, ये स्पेनिश में सिंगुलर यू के लिए यूज होता है, प्लूरल यू के लिए नहीं यूज हो रहा है। प्लूरल यू के लिए या यू ऑल के लिए क्या यूज होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आपके हो गए। अब थर्ड पर्सन की बारी है ना, जिसको आप इंग्लिश में ही थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के लिए यूज करते हो, हिम ऑब्जेक्ट के लिए और हिज पजेसिव के लिए यूज करते हो, उसको स्पेनिश में क्या बोलेंगे? तो ही के लिए वर्ड है हमारे पास एल। क्या वर्ड है? एल। ये ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने ऊपर लगाया है ना, आप टू के ऊपर भी देखेंगे मैंने यू के ऊपर छोटी सी लाइन खींची है और ई के ऊपर भी खींची है। तो ये जरूरी होता है स्पेनिश में, क्योंकि अगर ये नहीं लगाए
और सीधा ई एल लिख दें तो वो तो टी अच्छी द बन जाएगा, सीधा तो एल द बन जाएगा, इसलिए मैंने ऊपर ये लाइन खींची है। वैसे ही अगर टी यू टू है और उसके ऊपर हम नहीं लगाए तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, है ना। तो ही के लिए स्पेनिश वर्ड है एल, हिम के लिए स्पेनिश वर्ड है लो, हेलो लो, और हिज के लिए स्पेनिश वर्ड है सुयो। क्या वर्ड है? सुयो। ठीक है, ही के लिए स्पेनिश वर्ड एल, हिम के लिए लो, हिज के लिए सुयो। मतलब ही हिम हिज, इसके लिए एल लो सुयो, ये वर्ड यूज करने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं इट की तो ये सेम वर्ड यूज होंगे, ठीक है। अगर मैं इट की बात करूं तो इट के लिए भी ये एल लो सुयो, ये सेम वर्ड यूज होने वाले हैं। और अब मैं बात करता हूं फेमिनिन के लिए यानी शी के लिए। तो अगर मैं बात करूं शी की, शी, हर, हर, इंग्लिश में तो हम ऐसे यूज करते हैं ना, सब्जेक्टिव के लिए शी, ऑब्जेक्टिव के लिए हर और पजेसिव के लिए हर। तो इस पर इसमें कैसे यूज करेंगे देखिए, चलते हैं। एजिया, मैंने आपके सामने वर्ड लिखा है एजिया, मतलब जो सी सब्जेक्टिव है उसके लिए स्पेनिश में एजिया, ई डबल एल ए, और डबल एल को स्पेनिश में ज्या प्रोनाउंस करते हैं। तो शी के लिए स्पेनिश वर्ड है एजिया। क्या वर्ड है? एजिया। बात करूं मैं हर की, तो हर के लिए स्पेनिश वर्ड है अल ए ला। क्या वर्ड है? अल ए ला, ये हर के लिए प्रोनाउन वर्ड है अल ए ला। और मैं बात करूं हर पजेसिव केस के, तो आप सोया वर्ड यूज कर सकते हो। क्या वर्ड यूज कर सकते हो? सोया। आप सोया वर्ड यूज कर सकते हो। तो शी, हर, एजा, ला, सोया, ये आपके प्रोनाउन हो जाएंगे, ठीक है। शी, हर, उसके लिए एजा, ला, सोया, ये आपके प्रोनाउन वर्ड हो जाएंगे। एजा सब्जेक्टिव हो गया, ला ऑब्जेक्टिव हो गया, और सोया पजेसिव हो गया। और ये जो ही और शी के लिए हमने वर्ड यूज किए हैं, यही वर्ड हम इट के लिए यूज कर सकते हैं। इट्स, इनके लिए भी हम ये ही और सी के लिए यूज किए गए वर्ड ही यूज करने वाले हैं। तो फिर अब बात आ गई दे की। तो दे, इसका ऑब्जेक्टिव होता है देम इंग्लिश में, और देयर होता है पजेसिव, ठीक है। तो ध्यान रखिए दे, देयर, देम, ये भी जेंडर बेसिस होते हैं स्पेनिश में। जेंडर के बेस पे अलग अलग वर्ड है। इंग्लिश में तो आपको पता है दे फेमिनिन हो या मस्कुलिन हो, जेंडर का इंग्लिश में फर्क नहीं पड़ता है, दे वर्ड यूज किया जाएगा। लेकिन स्पेनिश में अगर मोर देन वन गर्ल्स है तो हम दे के लिए अलग वर्ड यूज करेंगे, और मोर देन वन बॉयज है तो हम अलग वर्ड यूज करने वाले हैं दे के लिए, ठीक है। वो कौन कौन से वर्ड है? वो वर्ड है आपके एजोस और एजास। क्या वर्ड है? एजोस, एजास, ठीक है। एजोस अगर मोर देन वन बॉयज है तो हम एजोस वर्ड यूज करेंगे दे के लिए, और मोर देन वन गर्ल्स है तो हम एजास वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। फिर मैं बात करूं देन के लिए कौन से वर्ड यूज होंगे, तो देन के लिए आपके सामने वर्ड है लॉस और लास। लॉस, लास। फिर वही बात कि अगर मोर देन वन बॉयज है तो हम ऑब्जेक्ट के लिए देम के लिए लॉस वर्ड यूज करने वाले हैं, और देम के लिए लास्ट वर्ड कब यूज किया जाएगा? जब मोर देन वन गर्ल्स की बात हो रही हो, तब हम ऑब्जेक्ट के लिए देम के लिए लास्ट वर्ड यूज करेंगे। और अगर मैं बात करूं पजेसिव की तो हम सुयो वर्ड ही यूज करने वाले हैं।
क्या वर्ड यूज करने वाले हैं? हम सुयो वर्ड ही यूज करने वाले हैं। तो ये आपके सामने कुछ एक प्रोनाउंस थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया, और आगे आने वाले वीडियो में, अपकमिंग वीडियोस में हम और भी कुछ एक प्रोनाउंस बचे हैं जिनके बारे में बात करेंगे, जिनको हम डिस्कवर करेंगे, और हम ये जानेंगे कि कैसे हम अपने स्पेनिश को इम्प्रूव करें, कैसे हम आगे की स्पेनिश सीखें। तो स्पेनिश की यात्रा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड इफ यू वांट टू स्पीक Spanish and English fluently, then join my channel. Thank you very much for watching my video. Subscribe my channel for my upcoming videos. Till then, bye bye.